बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 समंदरों से भी बड़ा दौलत का इस्म आज़म एक तस्बीह इस तरह पढ़ लो, जिस चीज़ पर नज़र जाएगी तुम्हारी होगी, 10 सेकंड में मुर्जा आँखों से देख लेना। मोहतरम नाज़रीन, आज माह शवाल के बाबरकत दिन में एक ऐसी तस्बीह के बारे में बताने जा रही हूँ। ये एक ऐसी तस्बीह का अमल बताने जा रही है मैंने आपको कि जिसको अगर आप दिन में सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ेंगे तो यकीन करें ये एक तस्बीह आपके रिज़्क़ में बरकत पैदा कर देगी। यानी कि ये एक तस्बीह इतनी दौलत आपके हाथों में थमा देगी, इतनी दौलत आपके घर में लेके आएगी कि दुनिया का कोई भी काम हो, कोई भी मकसद हो, इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा। ये बड़ा ही मुजरब अमल है। आज का अमल बड़ा ही ख़ास है। इस अमल को आपने खुद गौर से और तवज्जो से सुनना है। इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर इसका फ़ायदा हासिल होगा। जो लोग रिज़्क़ की शिकायत करते हैं और कहते हैं इनके घर में बरकत नहीं है, हाथ में पैसा नहीं टिकता है, या रिज़्क़ कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आज का अमल इन लोगों के लिए बड़ा ही ख़ास है। अल्लाह करीम इस अमल की बरकत से आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। और अगर आप किसी कारोबार के हवाले से परेशान हैं तो इंशाअल्लाह इस अमल से आपके कारोबार में बरकत होगी। माह शवाल के बाबरकत दिन में ये वजीफ़ा इस ख़ास दिन के हवाले से बताने लगी हूँ। ये बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है जिनकी बरकत से इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल खुदा रब करीम आपको हर तरह की कामयाबी से मुस्तफ़ीद फरमाएगा। इस अमल की बरकत से आपकी तमाम दुआएं कबूल होगी, आपकी हर हाजात पूरी होंगी, कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। तो इस अज़ीम दिन में जब आप अपने रब करीम से मांगोगे तो वह पाक ज़ात आपको ज़रूर अता करेगा। आपका जो भी मसला है, चाहे कारोबार के लिए, तंग दस्तियों को ख़त्म करने के लिए, बंदिशों और रुकावटों और मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, वो रब करीम आपकी हर मुश्किलात व मसाइल हल कर देगा। आपने ये अमल यकीन कामिल के साथ पढ़ना है क्योंकि ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी को खुशहाल कर देगा, आपके मुकद्दर को ज़रूर चमकाएगा। और ध्यान, तवज्जो और यकसोई के साथ पढ़ना है। फिर आपने अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह रब करीम आपको दुनिया और आखिरत की हर वो खुशी अता करेगा, हर वो कामयाबी अता करेगा जिसकी आपको ज़रूरत है और तलब है। ये एक तस्बीह है, ये ऐसा वजीफ़ा है जिसकी बदौलत से आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी का मुकद्दर ही बदल जाएगा। ज़िंदगी आसान होगी, ज़िंदगी खुशहाल होगी। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह सर से लेकर पाँव तक आपके नसीब को चमका कर रख देगी। आपका मुकद्दर बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी, नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। और ये तस्बीह आप किसी सूरत भी मत छोड़ना। शवाल के महीने में, हर महीनों में, हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत व बख्शिश के दरवाज़े हर वक्त खुले रहते हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। इसकी फ़ज़ाओं में रहमत इलाही का दरिया है, में हवा वक्त मुतज़न रहता है। उसकी रहमत का साहिबान हर वक्त अपने बंदों पर साया फ़गन रहता है। इन ख़ास लम्हों, ख़ास याम और ख़ास महीनों में जिनको ये फजीलत व बरकत हासिल है, रब कायनात की रहमत की बरसात मामूल से बढ़ जाती है। इन खसूसी सातों में माह शवाल को ख़ास व अहमियत व फजीलत हासिल है। इस महीने में आप जो भी अल्लाह से जायज़ दुआ मांगेंगे, जो भी अल्लाह से जायज़ हाजत का सवाल करेंगे, परेशानियों से निजात का सवाल करेंगे, रब करीम आपके दिल की तमाम मुरादें पूरी फरमाएगा। इस अमल को, इस वजीफ़े को आपने पढ़ना किस तरीके से, अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ। तवज्जो से और गौर से मुलाज़ा फरमाइएगा। अपने आज के दिन किसी भी वक्त इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ लेना है। जब आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है तो अपने मकसद, अपनी हाजत और ख्वाहिश को अपने जहन में रखना है। फिर इस वजीफ़े को शुरू करना है। 3 मरतबा अपने दुरूद पाक पढ़ना है। एक दफ़ा मेरे साथ भी पढ़िएगा, प्यार से पढ़िएगा, ज़बान मीठी कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, तर्जुमा, और अल्लाह बेहतरीन रोज़ी देने वाला है।
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन खड़े होकर जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि अचानक मदीना तैयबा में एक तजारती काफ़िला पहुंचा। दस्तूर के मुताबिक ऐलान के लिए तबल बजाया गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब की इसकी तरफ चल दिए, हत्ता के 12 आदमियों के सिवा मस्जिद में कोई भी बाकी न बचा। मैं हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन 12 अफराद में शामिल थे। इस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई। इस आयत का ख़ुलासा ये है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने किसी तिजारत के बारे में जानना या खेल के बारे में सुना तो इसकी तरफ चल दिए और आपको खुतबे की हालत में मंबर पर खड़ा छोड़ गए। आप इनसे फरमा दें जो नमाज का अजर व सवाब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहने की बरकत व सादात है जो दर हकीकत अल्लाह ताला के पास है, वो खेल और तिजारत से बेहतर है, चूँकि अल्लाह ताला बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। इसलिए तुम उसी की तरफ चलो और उसी से रिज़्क़ तलब करो। याद रहे कि जब ये वाक़या रूनुमा हुआ इस वक्त तंगी और महंगाई का दौर था और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इस ख्याल से चले गए थे कि कहीं अजनास ख़त्म ना हो जाए और वो इन्हें पाने से रह जाए, और ऐसे हालात में इस तरह होना एक फ़ितरी अमर है। नीज़ इस आयत के नज़ूल से पहले इस तरह के फ़ौल से कहीं मना भी नहीं किया गया था, बल्कि इस आयत के ज़रिए हुक्म नाजिल किया गया तो हुक्म के नज़ूल से पहले ऐसा करना कोई गुनाह नहीं था। इसलिए इस आयत में अल्लाह ताला इनकी मज़म्मत नहीं फरमाई बल्कि तरबियत फरमाई है कि ऐसा करना उनकी शान के लायक नहीं, लिहाजा उनके इस फ़ौल पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक गरीब आदमी ने दरख्वास्त की कि आप कलीमुल्लाह है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो मेरा रिज़्क़ बढ़ा दे, मुझे कई वक्त फाके हो जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में उसकी दरख्वास्त पेश की तो बताया गया कि इस आदमी की किस्मत में कल्ली रोज़ी है, इसलिए हमारे यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके इसे रोज़ दिया जाता है ताकि आखिर तक मिलता रहे। इस शख्स को जब ये बात मालूम हुई तो उसने दरख्वास्त की कि आप अल्लाह ताला से सिफारिश करके मेरी किस्मत का सारा रिज़्क़ मुझे एक ही बार दिलवा दें। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। इस गरीब शख्स को तमाम ज़िंदगी का रिज़्क़ एक ही बार मिल गया। उस शख्स ने फ़ौरन लंगर खाना खोल दिया और ऐलान कर दिया कि जिस शख्स के खाने का इंतज़ाम ना हो वह हमारे लंगर खाने से पेट भरकर खाना खा सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी इस हरकत पर ताज्जुब हुआ। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो न माना तो मायूस होकर चले गए। एक हफ्ते बाद उनका उधर से गुजर हुआ तो देखा कि लंगर खाना नोज़ अभी तक जारी है। दूसरी मरतबा वो 1 माह बाद और फिर तीसरी मरतबा 6 माह बाद उधर से गुजरे तो आपने हस्बे मूल उसी तरह लोगों को लंगर खाने से खाना खाते देखा। उनका ख्याल था कि इस गरीब आदमी की दरिया दिली की बदौलत सारा रिज़्क़ चंद रोज़ में ख़त्म हो जाएगा, मगर लंगर खाना अभी तक मुसलसल जारी था। आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह ये क्या किस्सा है, इसका थोड़ा सा रिज़्क़ अभी तक चल रहा है। जवाब आया, बेशक इसकी किस्मत में थोड़ा सा ही रिज़्क़ था जो अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारा कानून है कि जो शख्स हमारी राह में कुछ खर्च करता है तो हम उसका 10 गुना उसको दुनिया में और 90 गुना आखिरत में देते हैं। ये शख्स भी इस कानून के दायरे से बाहर नहीं, जितना ये हमारी राह में खर्च करता है इसका 10 गुना हम इसे दुनिया में ही अब देते हैं। इसमें ताज्जुब की क्या बात है। मोहतरम नाज़रीन, इस आयत को आपने 100 दानों की एक तस्बीह पर शुमार करना है। उसके बाद इस तस्बीह के कमालात आप खुद अपनी आँखों से देखना। आखिर में फिर 3 मरतबा अपने दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर दुआ करें, गिर गिरा कर दुआ करें, इल्तिजाई करें। इंशाअल्लाह रब करीम आपके मुकद्दर को बदल देगा, आपके नसीब को बदल देगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह रब करीम आपको ज़रूर अता फरमाएगा। ये मुख्तसर तस्बीह जो मैंने आपके साथ शेयर की है आज के दिन, तस्बीह पढ़ें, अपने मुकद्दर को बदलने के लिए अल्लाह से इल्तिजा करें और मदद को उतरता हुआ खुद अपनी आँखों से देखें। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बैरगाह ही में कबूल और मंजूर फरमाए। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।